दोस्तों, डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 4 आपके टेक्स्ट बुक का ही है, स्टेट बोर्ड का। पेज नंबर 194 पे निकाल के देखना आप लोग। ओके। और पार्टनर्स के नाम पढ़ते रोहित, सचिन एंड विराट। वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 7:5:4। मतलब इसका बेस कितना बना इसका बेस बना आपका 16। 16 कैसे हुआ बेटा? इन सबको ऐड कर रहा हूँ। ओके, बेस बहुत मैटर करता है रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। तो 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट दी हुई आपके पास। दोस्तों, अब आते ये आपकी लाइबिलिटी, ये आपकी असेट्स को चेक करते। मिस्टर विराट डाइड ऑन 30 जून 2017। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डेट है बहुत काम की है। क्यों? आपको यहां से यहां तक काउंट करना है। तो क्या होता है बेटा, मार्च तो नहीं गिनेंगे क्योंकि 31 है, तो हम गिनेंगे अप्रैल, मई और जून भी गिनेंगे क्योंकि जून की 30 तारीख है। तो कितने महीने हुए? 1, 2, 3। तो यहाँ लगा दो 3M। 3M मतलब 3 मंथ्स, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा कुछ भी निकालना होगा तो। ओके। अब नोटिस करना, कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है और नीचे क्या बोला है देखते। यहाँ बोला गया है प्रिपेयर विराट्स कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर और गिव वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। विराट का कैपिटल बनाना है, गुडविल का वर्किंग बनाना है और जो सस्पेंस प्रॉफिट लॉस होता है उसका वर्किंग बनाना है। ओके। बट एक चीज इन्होंने बोली नहीं है, वो मैं बना के देने वाला हूँ और आप टेक्स्ट बुक में आंसर चेक करोगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले अकाउंट की, विराट कैपिटल। सेकेंड पेज पे आपका गुडविल निकालेंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 पे लेंगे हम लोग सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वर्किंग नोट नंबर 3 जो कि जरूरी था बट किताब में नहीं दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको बनाए बिना आप उसका प्रॉफिट कैसे निकालोगे या लॉस कैसे निकालोगे? ठीक है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये चीज नोट कर लो कि ये किताब में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो सर तीनों का डालो, नहीं, उसने बोले विराट का सिर्फ कितना है, 12,000 रुपए। तो आ जाओ विराट के अकाउंट में। आ गए? विराट कैपिटल है, लाइबिलिटी है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट बाय बैलेंस BD। अब तक जितने क्वेश्चन किए हमने 3-3 अकाउंट बनाए थे, ये तो एक ही सिंगल अकाउंट है, तो सीधा सीधा विराट कैपिटल अकाउंट। कितना है इसका? 12,000 रुपए। कोई डाउट? बाकी दो बोला ही नहीं तो बनाएंगे क्यों? ठीक है। उसके बाद में अब वो चीजें देखो जो विराट की हो सकती है। तो नोटिस करो जनरल रिजर्व तीनों का होता है जो 16,000 है। ओके, इसको हम बांट देंगे कैसे? रेशियो क्या है हमारा? 7:5:4। और 4 किसका है बेटा? 4 विराट का है। तो हमें 16,000 को बांटना है 4/16 में। अब 4/16 कहां से आया? तो इसका टोटल कितना होता है? 16। तो आपको रफ वर्क करना है कैसे? 16,000 ओके इनटू विराट का शेयर कितना है बेटा? 4 और इसका बेस क्या था हमारा? 16। ओके, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करूं? 16 मतलब ये 1,000 आया और इनटू अगर मैं 4 कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4,000 रुपए। कोई डाउट? ये आप अच्छे से वर्किंग नोट लिख लो। तो 4,000 मिलेगा किसको बेटा? विराट को। तो आ जाओ विराट के अकाउंट में, बाय जनरल रिजर्व। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो 16,000 इंटू 4/16, क्योंकि हमने सिर्फ विराट को दिया। तो कितना आया था हमारा आंसर? 4,000 रुपए। फिर अलग से वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई डाउट? ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, आप लोग पहले से नोट डाउन कर लेना इस चीज को। ओके, जनरल रिजर्व ले लिया, विराट का कैपिटल ले लिया। अब यहां से क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं फिलहाल। अब आते सीधे एडजस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, हमें बुरा ही नहीं है। आई स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रीवैल्यूड। इन तीनों का वैल्यूएशन चेंज होने वाला है। कैसे? स्टॉक हो जाएगा आपका स्टॉक 16,700। तो पहले कितने आओ चेक करते। आपका स्टॉक है 17,000 रुपए।
तो आप गैप पकड़ो इसका, कितना होता है 300 रुपए, 300 गिरा तो आरडी बोले तो सर, आरडी बोले तो क्या अकाउंट नाम है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ लिखो आप लोग टू स्टॉक, कितना सर, आपका वैल्यू गिरा 300 रुपए, तो यहाँ पे आएगा 300 रुपए। किताब में ये वर्किंग नहीं दिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओके, और ये जरूरी है। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर हुआ है 16,200 का, तो पहले कितना था बेटा 18,000, 18,000 से 16,200, कितना गैप दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है 1800 माइनस हुआ, क्या हुआ 1800 माइनस, मतलब वैल्यू गिर गया। तो 18,000 रुपए आपको डालने हैं, ये भी आरडी में, कहाँ लाओगे आरडी में। तो आ जाओ आरडी में, यहाँ लिखो टू फर्नीचर, ओके, कितना सर 1800 रुपए, कोई डाउट। नेक्स्ट तीसरा आइटम क्या था, आओ चेक करते। तीसरा आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, कितना हो चुका है उसका 30,100 रुपए। तो चेक करो, पहले लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 का था, अब 30,100 का हो रहा है। तो गैप को पकड़ो, गैप बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ा आपका गैप 14,100 से, कितना बढ़ा 14,100 प्लस हुआ है उसमें, मतलब ये आएगा आरसी में, कहाँ जाएगा बेटा आरसी में। तो आ जाओ आरसी में, ये आ गए हम लोग आरसी। आरसी बोले तो सर रीएडिशन का क्रेडिट 14,100। अब देखो किताब में ये नहीं किया था, तो इसके बिना उन्होंने आंसर कैसे निकाला, प्रॉफिट उसका 14,100, ओके, बाय लैंड एंड बिल्डिंग में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखते बैठना। तो नोटिस करो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई, ओके सर बैलेंस शीट बोली नहीं तो वहां क्यों जाऊँ मैं, ठीक है, आगे बढ़ती है। और पेपर में अगर बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा आता है कि बैलेंस शीट नहीं बोली तो नहीं बनाने का, ठीक है, ये नहीं बोला था बट ये जरूरी था कि जिससे हम प्रॉफिट लॉस निकालते, ओके। तो हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई। अब आते हैं हमारे सेकेंड एडजस्टमेंट के ऊपर, विराट शेयर्स ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम द फर्म, गुडविल विच वॉज वैल्यूड 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स काम का है आपका बेटा, ओके, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, ये भी काम का है। तो आपके पास 1, 2, 3 और ये चौथा 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉस तो दिया नहीं था, तो ठीक है अच्छी बात है, 4 साल का प्रॉफिट दिया है और आपको निकालना है 3 साल के परचेस के बेसिस पे। गुडविल निकालना आपको आता होगा, नहीं आता तो देखते आइए। तो हमें निकालना है गुडविल, और किसका, विराट का। तो पहले हम निकालेंगे गुडविल ऑफ फर्म, कैसे निकालते आइए, सिंपल फॉर्मूला है, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे गुडविल, पहले निकालेंगे हम लोग फर्म का गुडविल। तो कैसे निकालते बेटा, मेरा 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 हम निकालेंगे टीपी, दैट इज टोटल प्रॉफिट, टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट। तो कैसे निकालते, कुछ नहीं करना है आपको, 4 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है, 1, 2, 3, 4, कितना है 4 साल का, ओके। तो आपको 4 साल का प्रॉफिट ऐड करना है, कितना कितना है वो चेक करते हैं। तो वो है आपका 30, 25, 25, 40, आई 30, 25, 25, 40,000, ओके। इन सबको ऐड करना है आपको, टोटल प्रॉफिट, इन चारों को ऐड करना है आपको, टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब किताब में शॉर्टकट मारा होगा, डायरेक्ट एवरेज निकाल जाऊंगा, बट मेरा मेथड ये होता है कि पहले मैं टोटल निकालता हूँ। तो ये चेक करो, अब 25, 25, 50 हुआ, 90, 90 और 30, 120, दैट इज 1,20,000 रुपए। टीपी आ गया, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 पे आते हैं, ओके सर। स्टेप 2 क्या है, जो कि किताब डायरेक्ट करता है स्टेप 1 पे, एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, ये कितने हैं 4 पीसेस, तो उसको एवरेज कर लो, कैसे निकालोगे, एपी इक्वल्स टू आपका टीपी, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ परचेस ईयर मत करना बेटा, ओके, गलती हो जाएंगी आपसे नहीं तो ये आया हमारा 1,20,000 रुपए डिवाइड बाय 3, नहीं 4, क्योंकि ये 4 पीसेस थे या 4 आइटम थे या 4 साल का प्रॉफिट लॉस था, आप जो बोलो, डिवाइड बाय 4, कितना आएगा आपका 30,000 रुपए। सर आ गया विराट का गुडविल, नहीं बेटा ये तो अभी एवरेज प्रॉफिट आया है, ये क्या आया बेटा एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 3 और बाकी,
अभी हम गुडविल बिजनेस की निकाल रहे हैं, विराट की नहीं, विराट की बात नहीं निकालते हैं। ओके, अब स्टेप नंबर 3 जो कि आपका गुडविल, क्या है बेटा, गुडविल कैसे निकालते हैं सर? बहुत इजी है। जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया था उसको इनटू करना है। ये गुडविल लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। तो एवरेज प्रॉफिट को इनटू करना है आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस, यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, जो कि 3 टाइम था हमारा। तो हमारा आया एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपए, और एनवाईपी नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारा 3 साल है, तो आएगा 90,000 रुपए। सर 90 दे दो विराट को, गलत जवाब। ये फर्म का गुडविल है बेटा, विराट का नहीं है। ये फर्म का गुडविल निकाला हमने अभी। तो अब विराट का कैसे निकालेंगे? इजी है, लास्ट स्टेज आपकी। तो यही नीचे कर लेते हम लोग, सिंपल है। इसी गुडविल को अगर हम लोग विराट के कैपिटल से इनटू कर लेंगे, इसके जो डेथ हो गई जिसकी, विराट, विराट का जो शेयर है, तो आपको विराट की गुडविल मिल जाएगी। कैसे निकालोगे विराट की गुडविल? तो 90,000 को आप लोग सॉर्ट आउट करो या इनटू करो विराट के शेयर से 4, और बेस था 16। ओके, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। अब 4 से 19 कटता क्या, देखिए आप। तो आपको 90 को 4 से डिवाइड करना है। मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, आप लोग मैनुअली कर लेना। ओके, मुझे समय बचाना पड़ेगा। तो 90,000 डिवाइड बाय 4, आपका आंसर आया 22,500 रुपए। तो ये आया आपका विराट का गुडविल। डाउट? ये गुडविल किसका है? ये विराट का गुडविल है। ओके, ये हमारे काम का है। ये जाएगा विराट के अकाउंट पे। तो आ जाओ विराट के अकाउंट में। आ गए? यहां लिखो बाय गुड्डू, दैट इज बाय गुडविल। कितना आया था बेटा? 22,500। नोट डाउन कर लो, वर्किंग नोट अच्छे से। आइए, गुडविल मेरा फेवरेट टॉपिक है बेटा। गुडविल का मतलब क्या होता है? आपकी इमेज, है ना, बिजनेस इमेज। अब 2 मिनट के लिए थोड़ी पर्सनल बातें करता हूँ, जैसे मैं क्लासेस में तो रोज करता हूँ, बच्चे बोर हो जाते। सिंपल बताता हूँ। अब मेरी स्टोरी में शेयर करके क्या करूँ? मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। मैं कोई संदीप माहेश्वरी नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने कि 2007 में मैं अमरावती आया, 2008 से मैं जॉब कर रहा हूँ। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। ओके, अब फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी तो जॉब करनी पड़ी। बट हुआ क्या, 2008 से लेके मैंने सारे छोटे मोटे काम किए 2012 तक, या समझो 2011 तक, क्योंकि 2011 में मैं अकाउंटेंट बन चुका था। अब इन इतने सालों में मैंने ऑलमोस्ट गुलामीज की है। कितने रुपए के लिए भैया? तो रोज का 40 रुपया। आज मैं कितना कमाता हूँ मत पूछता मेरे से, ठीक है। आज तो इससे कई गुना ज्यादा कमा लेता हूँ मैं। तो सिर्फ 40 रुपया कमाने के लिए मैंने ये सब मगजमारी की। पर डे 40 रुपया, मतलब महीने कितना हुआ, आप लगा लो हिसाब, सिर्फ 1200 रुपये महीना। इन कुछ सालों में मुश्किल से मैं 3,000 तक गया था पर मंथ। हाँ, अब मैंने एक चीज नोटिस की कि जिंदगी भर गरीब तो नहीं रहने का है, क्योंकि सबके किसी के नीचे काम करना ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मैंने सारे छोटे काम किए हुए, लाइक झाड़ू पोछा एंड चाय पानी पिलाना, ठीक है, कुछ साल मजबूरी से तो कर लिया। बट मुझे एक चीज क्लिक हुई, हमारे लाइफ में टीचर आए, हमारे गुरु मिस्टर दिलीप कौस्तिया। इन्होंने बोला बेटा गरीब पैदा हुआ है, गरीब मरना नहीं। ओके, अब ये जो सर थे हमारे गुरुजी दिलीप कौस्तिया सर, इन्होंने मेरी दिमाग की बत्ती जला दी कि प्रकाश, गरीब पैदा हो गया बेटा, गरीब मरना नहीं। सो उस दिन से मैंने ठान लिया था कि अब कुछ करना है। तो मैंने सिर्फ 350 रुपए देकर टैली सीखा था। ओके, टैली 7.2 आता था उस टाइम पे। ओके, आज मैं टैली प्राइम सिखाता हूं, जिसका मेरा खुद का फीस अगर मैं बता दूं तो 7,000 रुपए। देखिए मैंने अपने आप पे कितना इन्वेस्ट किया, सिर्फ 350 रुपए। आज मैं बच्चों से कितना चार्ज करता हूँ, कोई फाइनेंशियली वीक होगा तो कम कर देता हूँ, बट नोटिस करो 40 रुपए से आज मैं, इसको आप इंटू करो, आप कितना कर सकते हो, इतना अच्छा कमाता हूँ। और मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा अपनी इनकम, मतलब इतनी अच्छी इनकम है मेरी कि मैं आज, यहाँ तो मैं 12 घंटे काम करता था, आज मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे के लेक्चर्स देता हूँ अपने इंस्टीट्यूट पे। आप समझो,
अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो अभी ठीक है, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, बाद में नहीं देंगे। तो मैं अभी जस्ट सुबह कहीं से 6-7 बजे कहीं गया था, तो मैं नोटिस किया कि कोई चाय बेच रहा है, कोई इडली बेच रहा है अपना घर चलाने के लिए। उनकी उम्र 50 साल 40 साल है। तो उनकी लाइफ क्या है, वो 12-12 18-18 घंटे काम कर रहे हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। सो अगर उन्होंने उस टाइम पर प्रॉपर एजुकेशन ले लिया होता, जैसे मैंने कुछ अपने आप पे काम किया, स्किल्स इंप्रूव की, तो आज मुझे 12 और 18 घंटे काम नहीं करना पड़ता किसी के नीचे। तो समझो, इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है, जिसका आइडिया आपको नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि लोग एजुकेशन को लेके अवेयर नहीं है। अगर अवेयर है तो भैया हमारा बच्चा 98% ला ले। अरे भाई, इनसे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होगा। परसेंटेज मैटर नहीं करते। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, स्किल्स को इम्प्रूव करो, बहुत जरूरी है। टैली, एक्सेल, वर्ड, पता नहीं क्या क्या है सीखने के लिए, बहुत चीजें हैं। अगर आप कॉमर्स से हो तो मल्टीपल सोर्सेस है आपके पास स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरा बोलना ये है, आप डिसाइड करो आपको रोज का 40 रुपया कमाना है या रोज का 40,000 रुपया कमाना है। इट्स अप टू यू। या रोज का 4 लाख कमाना है। सब पॉसिबल है बेटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और गरीबों, सपने अमीर के वाले देखो, सपनों पर जीएसटी नहीं होता है। कृपया करके ड्रीम बिग। अगर बड़े ड्रीम होंगे तो ही अचीव होंगे। तुम्हारे माँ बाप भी छोटा सोचते कि मेरा बेटा 40-50 हजार रुपये कमा ले, आप भी छोटा सोचते हो 40-50 हजार रुपये कमा ले। उस पैसे में कुछ नहीं होने वाला। 40-50 हजार रुपए आज की डेट में 400-500 रुपए हो चुके हैं, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो समझो, थोड़ा सा विजन बड़ा करो। कंफर्ट जोन के बाहर जाओ, कंफर्ट जोन में मत रहो। वही 4 दोस्त, वही 4 गर्लफ्रेंड, वही 4 बॉयफ्रेंड, उसमें मत रहो बेटा। अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी आप 16 से 22 की एज में हो। जैसे ही 22, 23, 24 क्रॉस करोगे, घर की जिम्मेदारी आएंगी और तुम जिम्मेदारी से भागोगे। क्यों भागोगे? क्योंकि बजट ही नहीं है। फिर तो आपके पास माँ बाप पे 100 रुपया खर्चा करने की ताकत नहीं रहेगी। ओके, माँ बाप पे 100 खर्च करोगे, वो भी माँ बाप से मांग लोगे कि मम्मी 100 दे, सब्जी लाया था मैं तेरे लिए सुबह आज। क्यों करोगे ऐसी हरकतें? क्योंकि बजट ही नहीं है, तुम्हारा इनकम ही नहीं है, औकात ही नहीं है। सादी भाषा में बुरा लग रहा होगा, सॉरी, बट समझो, एक लाइफ के लिए अच्छे से एजुकेशन गेन करो, कम महंगा। थैंक यू सो मच। सॉरी आपका टाइम लिया, बट समझो, मैंने अपनी लाइफ चेंज की है अपने एफर्ट से। ओके, मेरे दोस्तों ने भी किए, बहुत सारे हैं तो आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हम लोग कैसे हैं? हम लोग उस टाइम पे मोबाइल से इतने एडिक्टेड नहीं थे, तो हम लोगों ने अपने लिए कुछ कर लिया। और हमें एक अंदर चिंगारी थी कि नहीं यार, छोटे सपने हमारे काम के नहीं है, तो हमने बड़े सपने देखे। ठीक है, मुझे आज भी याद है जब मैं टैली करता था दुकानों पे, तो मेरे पास एक लैपटॉप नहीं था। आज मेरे पास 5-6 लैपटॉप तो ऐसे ही पड़े हैं। मैं आपको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपने आप से, बट समझो, आप अपने आप पर काम करो प्लीज। चलिए आते क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो गुडी लंबी दे दी। लाइफ आपकी है बेटा, मेरी थोड़ी है। मैंने एफर्ट्स लगाए, मैंने कमाया, आज मैं ऐश कर रहा हूँ बढ़िया, है ना। आज किसी चीज की कमी नहीं मेरे पास। एक टाइम समोसे के पैसे नहीं थे हमारे पास। दिस प्रॉफिट अप टू द डेट, अप टू द डेथ, is to be calculated on the basis of profit of last year। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था इसका? लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 40,000 रुपए। इसके बेसिस पे हमें विराट को प्रॉफिट देना है। क्यों देना है? अरे भाई, वो 3 महीने जिंदा था ना, तो 3 महीने उसने मेहनत तो की होंगी। अब नेट प्रॉफिट तो आया नहीं है, तो इसलिए टेम्पररी इसको पकड़ लिया। तो इसका भी वर्किंग मंथ है, आइए। तो हमें देना है सस्पेंस प्रॉफिट लॉस, नाम है इसका। इसको विराट को। तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 40,000 रुपए। कितना है बेटा? हमारा प्रॉफिट है 40,000 रुपए। ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट जो कि डमी पकड़ा है अपने लास्ट 4 ईयर का। ओके, नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा था शेयर क्या है। इसका शेयर मतलब विराट का शेयर। ओके, वो है आपको पता है 4/60। देन हमें देखना होगा इसकी लाइफ कितनी थी, मतलब ड्यूरेशन, इसने कितना टाइम काम किया साल में मृत्यु के पहले। तो मृत्यु के पहले ये सिर्फ 4 महीने, सॉरी 3 महीने जिंदा था। किसमें से? 12 महीने से। आ गया 3 महीने काम में। आइए सॉल्व करते, पहले इतना करेंगे। 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, यह है आपका 10,000।
ओके, 10,000 इंटू 1 कितना होता है बेटा? 10,000 ही होता है। अब बचा आपका ये पार्ट इंटू 3/12, दैट इज सीधा सीधा 1/4। अब इसको काटो आप, तो इसका आंसर आएगा आपका 2,500 रुपये। किताब में चेक कर लो, आपके पास टेक्स्ट बुक में आंसर होगा सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 2,500 रुपये। क्रॉस चेक कर लो सही है कि गलत है। और ये जाएगा विराट के क्रेडिट में। क्यों सर? क्योंकि विराट को देना है हमें, जो जिंदा है उनका लिखा नहीं है। बाय सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस, मैं शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ, अपना फुल फॉर्म लिखना। कितना आया था बेटा? 2,500 रुपये। खत्म। आइए नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 4। विराट वॉज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 1,200 पर मंथ। तो पर मंथ काम में आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 महीने लिखा हुआ है, तो इंटू कर लेना 3। मैं पहले बोल चुका हूँ, ये मैंने लिख के रखा था ताकि गलती ना हो। तो 12 इंटू 3 36। तो 3,600 दे दो सैलरी, किसको? विराट को, बाय सैलरी। ओके, कितना? 3,600 रुपए। कैसे आया? पर मंथ था इसलिए 12 इंटू 3 कर लिया। पर मंथ ना होता तो 1,200 पकड़ता है उसको। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो उसका कैपिटल कितना है बेटा? 12,000। सर 1,200 दे दो, गलत जवाब, 3 महीने का देना पड़ेगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 12 महीने का 1,200 रुपए। हमने देखा कि वो 3 महीने जिंदा है सिर्फ, तो ये आएगा आपका बाय 4, और ये आएगा आपका 4 × 12, 300 रुपए। 300 जाएगा क्रेडिट में, क्या नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,200 मत दे देना बेटा गलती से, क्योंकि उसका पैसा 3 महीने लगा था, अब उसका एग्जीक्यूटर पूरा पैसा लेके जाएगा ना बेटा। तो 3 महीने कैसे आया, समझ में आई बात? 300 कैसे आया, समझ में आई बात? ओके, अगर नहीं समझा तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। आपका इंटरेस्ट आएगा 12,000 के ऊपर 10%, 10/100 इंटू लाइफ थी उसकी 3 महीने। तो इसको आप सॉल्व करना, आपको 300 आंसर मिल जाएगा। वीडियो पॉज करना, लिख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट। विराट ड्रॉइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ 900 पर मंथ। फिर पर मंथ लिख के आया, फिर इंटू 3 करेंगे, 9×3 = 27। ओके, 2,700 ड्रॉइंग है। ड्रॉइंग कहाँ था बेटा? डेबिट साइड पे, सही जवाब। तो ड्रॉइंग आएगा आपका 2,700 रुपए। 2,700 कैसे हुआ बेटा? 900 इंटू 3, दैट इज 2,700 रुपए। कोई डाउट? तो हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। करना क्या है सर? आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ आप लोग। जो वर्किंग नोट किताब में नहीं बनाया था, हमने बनाया था, ताकि याद रहे कि भैया इसको प्रॉफिट देना पड़ता जो मर गया। ये तो प्रॉफिट सबका निकलेगा, पर निकालते। चलिए, ये आया आपका 14,100। 14,100 इधर ला लो। ओके, अब करना क्या है? 14,100 में से आपको ये माइनस करना है, और जो भी आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, या एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस। तो आपको प्रॉफिट निकालना है पूरे बिजनेस का। ओके, तो कितना आने वाला है देखते हैं। ये आपका 2 जीरो कॉमन ले लिया हमने, 3 और 8 11, ऑलरेडी 11 का एक है तो जीरो रहेगा, कैरी 1। ओके, 1 + 1 2। 2 को 12 कैसे बनाओगे? सॉरी, 2 को 14 कैसे बनाओगे? 2 + 12 14। तो ये आया आपका 12,000 रुपए प्रॉफिट पूरे बिजनेस का। हमें चाहिए विराट का, तो विराट का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सिंपल भाषा में, जो हमारा आंसर आया 12,000, उसको उसके शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 4/16। तो कैसे यूज कर रहा हूं? ओके, या डायरेक्ट भी कर सकता था, पर ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम लोग कैसे यूज कर लेते हैं। तो 12,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से, और 12,000 को डिवाइड करेंगे हम लोग 16 से, और इनटू करेंगे 4 से। तो आंसर कितना आया? 3,000 रुपए। तो विराट को कितना मिलेगा बेटा? 3,000 रुपए। किताब में 3,000 दिया हुआ है, पर कैसे आया वो बताया नहीं था। तो आ जाओ आपके पार्टनर के क्रेडिट में, विराट के क्रेडिट में। अब मेरे पास स्पेस थी नोट लिंक के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो वर्किंग था मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट इन रिवॉल्यूशन। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आया, डेबिट जाएगा,
क्रेडिट, मैं शॉर्टकट में आर लिख रहा हूँ, आप समझ जाना आर मतलब रिवॉल्यूशन। किताब में लिखाऊंगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट इन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट इन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है बेटा हमारा 3000 रुपए। तो ये 3000 किताब में दिया हुआ है, क्या नाम से, प्रॉफिट इन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। बट कैसे आया उन्होंने बताया नहीं था, मैंने वर्किंग करके दे दिया आपको। अब नोटिस करो हमें निकालना है बैलेंस किसका, विराट, लेकिन वो तो मर चुका है, तो पैसा किसको मिलेगा, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मतलब उसके किसी रिलेटिव को कितना मिलेगा, आइए निकालते। तो टोटल लगाते आइए, 2 जीरो कॉमन है, ओके, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, कैरी 1, ये 3 7 10 12 14 17 का 7, कैरी 1, ये 2 4, टोटल आया 47,900, 47,900। डिफरेंस निकालते इसका, 0 में 0, 0 में 0, 7 में 2, 9, 2 में 5 और ये 4 का 4। किताब में आंसर चेक कर लो, 45,200 रुपए है। तो ये हमारा विराट का अकाउंट बन गया, ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। वीडियो आराम से देखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।